हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक है और आज मैं आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं और नीट एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं इस साल। और इस वाले पार्ट में मेरे 25 क्वेश्चंस हैं और दूसरे पार्ट में मेरे 26 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल क्वेश्चंस मेरे 51 है जो कि मॉक टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेस द एक्टिव ब्लड फ्लो इन वेंट्रिकल्स बाय। ऑप्शंस हैं आपके ए 10%, बी 20%, सी 30% एंड डी 40%। तो करेक्ट आंसर है इसका सी 30%। ओके, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ट्रू रिगार्डिंग फेरेटीमा अर्थवॉर्म और ऑल एक्सेप्ट। तो इसका मतलब इनमें से हमारे को वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो रॉन्ग है, बाकी तीन स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स 5 to 9 सेगमेंट, बी फीमेल जेनाइटल पोर्ट 13 सेगमेंट, सी मेल जेनाइटल पोर्ट 18 सेगमेंट एंड डी क्लाइटेलम 14th to 16th सेगमेंट। तो इसमें आपका आंसर क्या है? बी फीमेल जेनाइटल पोर्ट 13 सेगमेंट। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फीमेल जेनाइटल पोर्ट जो होता है वो कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट इन द 14th सेगमेंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा मैच जो है वो गलत है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए एपीज हनी बी, बी लाइमुलस लोकस्ट, सी बॉम्बिक्स सिल्कवर्म और डी एंटीडन सी लिली। तो इनमें से गलत जो मैच है वो कौन सा है? वो है आपका बी लाइम्यूलस लोकस्ट। ओके, क्या है? बी लाइम्यूलस लोकस्ट, क्योंकि लोकस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो लोकस्टा है और लाइम्यूलस जो है वो किंग क्रैब को बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉर्डेट्स? ए वेंट्रल सीएनएस इज प्रेजेंट, बी gill slits absent, C absent tail and D dorsal heart is not present। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी डॉर्सल हार्ट इज नॉट प्रेजेंट। यही करेक्ट बात है कॉर्डेट्स में, क्योंकि कॉर्डेट्स में कैसा हार्ट मिलेगा? वेंट्रल हार्ट मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। कॉर्डेट्स में वेंट्रल सीएनएस नहीं मिलता है, गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है और टेल भी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स गेट्स डीनेचर्ड एट। ऑप्शन ए अबव 30 डिग्री, बी अबव 40 डिग्री, सी अबव 50 डिग्री, डी अबव 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी अबव 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टू सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। ऑप्शन ए मिडल लैमेला, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में से मैंने ये दिया है आपको क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका वहीं से ही आएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, माइकोरिजा इज एसोसिएशन ऑफ रूट्स विद ए एल्गी, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ, डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप नाम से ही समझ सकते हैं, माइको लिखा है क्वेश्चन में, माइकोरिजा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फंगस, ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब फिर से आपको इसमें तीन ऑप्शंस ठीक है और एक ऑप्शन गलत है, तो जो ऑप्शन गलत है उसको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल ए, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है क्या? फिर क्वेश्चन ऑप्शन बी है आपका क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर, जेंथोफिल्स सी ऑप्शन है वायलेट ग्रीन कलर एंड डी ऑप्शन है आपका कैरोटीनाइड येलो ऑरेंज कलर। तो इसमें गलत कौन सा दिया है मैच? गलत मैच है इसमें ऑप्शन सी जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स जो है वो वायलेट ग्रीन कलर के नहीं होते हैं और आपको वही टिक करना है, वो आपके येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये भी मैंने एनसीईआरटी में से दिया है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हार्मोन फॉर ग्रोथ स्पेसिफिक इज। स्पेसिफिक क्यों लिखा है? क्योंकि आपको स्पेसिफिक
पर्टिकुलर हार्मोन जो बेसिकली ग्रोथ के लिए ही बना है उस पर टिक करना है। तो ऑप्शन है आपके ए साइटोकाइनिन्स, बी गिबेरेलिन्स, सी ऑक्सिन एंड डी इथाइलिन। तो ग्रोथ हार्मोन इनमें से कौन सा है प्लांट्स में? इट इज ऑप्शन सी ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सी बात सच है उसके लिए आपको टिक करना है। तो आपका ऑप्शंस है ए नीजल ग्रेन्यूल्स जो कि एब्सेंट होते हैं एक्सोन्स में। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका बास्ट फाइबर्स, कॉलनकाइमा, इम्बिशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड इंकस स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन। तो आपको इसमें से कौन सा टिक करना है जो सच है? तो इनमें से सच कौन सी बात है? ट्रू इज स्टेटमेंट इज ए, ऑप्शन ए, नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं एक्सोन्स में। तो आपको याद रखना है नीजल ग्रेन्यूल्स न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में तो मिलते हैं पर एक्सोन्स में नहीं मिलते हैं। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने एक्सोन्स में नीजल ग्रेन्यूल्स को लेबल नहीं कर रखा है, सिर्फ सेल बॉडी में लेबल कर रखा है। तो क्योंकि एब्सेंट होते हैं एक्सोन्स में नीजल ग्रेन्यूल्स तो ये बात सच है। उसके अलावा बास्ट फाइबर्स कॉलनकाइमा ये गलत मैच है, बास्ट फाइबर्स स्क्लेरनकाइमा में मिलते हैं। उसके बाद इम्बिशन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, इम्बिशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ अगेंस्ट नहीं होना चाहिए था, along होना चाहिए था। और इंकस ये स्मॉलेस्ट बोन नहीं है ह्यूमन बॉडी में, स्मॉलेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी में वो स्टेप्स है। कौन सी है? स्टेप्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑप्शन ए एटलस एंड एक्सिस, ऑप्शन बी ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, एंड ऑप्शन डी फीमर एंड टीबिया। तो सैडल जॉइंट किस में प्रेजेंट होता है हमारा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में। एटलस और एक्सिस में कौन सा जॉइंट मिलता है हमारे को? पाइवॉट जॉइंट। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डर में कौन सा जॉइंट मिलेगा हमारे को? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और फीमर एंड टीबिया में हमारे को कौन सा जॉइंट मिलेगा? हिंज जॉइंट। तो सैडल जॉइंट किस में मिलता है हमारे को? कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में। यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, gout is accumulation of option A calcium carbonate crystals, option B uric acid crystals, option C oxalate crystal and option D ammonium lactate crystal। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी उसको आता होगा। gout is accumulation of uric acid crystals, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, thermoregulation is function of option A forebrain, option B midbrain, ऑप्शन सी हिंडब्रेन, ऑप्शन डी कॉर्पस कैलोसम। तो आपको पता है थर्मोरेगुलेशन किसका फंक्शन होता है? किसका? ऑप्शन ए फोर ब्रेन का। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं दिया इन्होंने, तो आपको फोर ब्रेन को टिक करना है क्योंकि हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 14 है आपका, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन इन ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स, ऑप्शन बी गिंको, ऑप्शन सी सिलाजिनेला एंड ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमारे को किसमें मिलेगी? इट इज ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स में मिलती है हमारे को। ठीक है, किसमें मिलेगी? वॉल्वॉक्स में। नेक्स्ट, रिगार्डिंग इनफ्लोरेसेंस नॉट करेक्ट इज, तो इसमें भी तीन क्वेश्चंस, तीन ऑप्शंस जो है वो ठीक है और एक ऑप्शन गलत दिया है। तो जो गलत दिया है उसको टिक करना है आपने। ओके, तो ऑप्शन ए फ्लावर्स ग्रो ऑन मेन एक्सिस इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, ऑप्शन बी इज मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस, सी इज limited growth is observed in cymous inflorescence, and D is acropetal order is seen in racemose inflorescence। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फ्लावर्स ग्रो ऑन मेन एक्सिस इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फ्लावर्स लेटरली ग्रो होते हैं, मेन एक्सिस पर नहीं ग्रो होते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द इनर लेयर ऑफ सीड इज नोन एज ए टेस्टा, बी हाइलम, सी माइक्रोपाइल एंड डी टैगमेन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है डी टैगमेन। टैगमेन इज करेक्ट आंसर।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर से आपके 3 ऑप्शंस सही हैं और एक ऑप्शन गलत है, तो जो गलत है उसको टिक करना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन है आपके ए वेसल्स इन प्लांट्स आर डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी वेसल्स इन आर प्रेजेंट इन यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी xylem fibers are thick walled, and option D xylem parenchyma is living whose cell wall is made up of hemicellulose। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी xylem parenchyma is living whose cell wall is made of hemicellulose। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। xylem parenchyma तो लिविंग होता है बट उसकी सेल वॉल जो है वो हेमीसेलुलोज से नहीं बनी है, वो बनी होती है आपकी सेलुलोज से। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ओके, क्या है आपका? इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी, इनकरेक्ट। बाकी ए बी सी जो है वो करेक्ट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने ईयर को ट्विस्ट करके बस क्वेश्चन पूछा है। सबको साइंटिस्ट नेम तो याद रहते हैं पर ईयर का नाम नहीं, ईयर नहीं याद रहते। पर जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ईयर भी याद रखने पड़ेंगे। तो ओमनिस सेलुले ए सेलुला इज गिवन बाय ऑप्शन ए रुडोल्फ विर्को 1855, बी मैल्थियस श्लिडन 1838, सी मैल्थियस श्लिडन 1855 एंड डी रुडोल्फ विर्को 1838। तो अब देखिए इसका मतलब आंसर ये तो पक्का है कि साइंटिस्ट इनमें से ही कोई एक है, पर कौन सा है प्लस ईयर भी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए रुडोल्फ विर्को 1855। तो प्लीज याद रखिएगा, ईयर भी आपको याद करके जाने हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं। श्लिडन ने क्या डिस्कवर किया था? श्लिडन ने डिस्कवर किया था आपका श्वान के साथ मिलकर सेल थ्योरी। क्या किया था? सेल थ्योरी श्लिडन और श्वान ने मिलकर दी थी। ये श्लिडन के लिए इंपॉर्टेंट है। पर ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से जन्म लेते हैं, वो स्टेटमेंट आपकी रुडोल्फ विर्को ने दी थी इन द ईयर 1855। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ए एडेनिन इज पिरिमिडिन, ऑप्शन बी यूरेसिल इज नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन सी एडिनोसिन इज न्यूक्लियोटाइड एंड ऑप्शन डी साइटोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? इसमें से करेक्ट है आपका ऑप्शन बी यूरेसिल इज नाइट्रोजन बेस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एडेनिन जो है वो एक प्यूरिन है, एडिनोसिन जो है वो एक न्यूक्लियोसाइड है, और ऑप्शन डी जो है वो भी गलत है क्योंकि साइटोसिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड नहीं है, साइटोसिन इज ए नाइट्रोजन बेस, बट यूरेसिल इज अ नाइट्रोजन बेस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी थायोबैसिलस, ऑप्शन सी नॉस्टॉक एंड ऑप्शन डी एनाबेना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी थायोबैसिलस। ठीक है, सिर्फ दो ही बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो इसमें थायोबैसिलस दे रखा है ऑप्शन में, तो आंसर आपको टिक करना है थायोबैसिलस। नेक्स्ट, नाइट्रोजिनस एंजाइम इज सीरम सेलेनियम आयरन प्रोटीन, लिथियम आयरन प्रोटीन, कोबाल्ट आयरन प्रोटीन एंड ऑप्शन डी मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन नाइट्रोजिनस एंजाइम है। ये आपको याद रखना है। एमोनिया फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये एक एंजाइम होता है जो कि आपका मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन से बन रखा है। तो आपको ये याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग फॉस्फोफोइनोल पाइरुवेट करेक्ट इज। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है फॉस्फोफोइनोल पाइरुवेट के लिए। तो इट इज ए प्राइमरी CO2 डोनर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी प्रेजेंट इन mesophil cells and option D phosphophonol pyruvate decarboxylase converts phosphophonol pyruvate into C4 acid। तो इसका आंसर क्या है करेक्ट? इट इज ऑप्शन सी प्रेजेंट इन mesophil cells। ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये CO2 एक्सेप्टर है, डोनर नहीं है। ये कार्बन मॉलिक्यूल 4 नहीं है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। एंड डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि एंजाइम का नाम जो है वो गलत लिखा हुआ है। पीईपी कार्बोक्सिलेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है फॉस्फोफाइनोल पाइरुवेट को C4 एसिड में, ना कि फॉस्फोफाइनोल पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। तो ऑप्शन डी में डी कार्बोक्सिलेज की जगह अगर कार्बोक्सिलेज लिखा होता तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होती। इसलिए ऑप्शन सी ही सही स्टेटमेंट है। ये मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? सो ऑप्शंस आर ए प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड, बी मेलियस ऑफ ईयर, सी रेटिना ऑफ आई एंड डी फाइब्रोब्लास्ट। तो इसका उन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। तो आपका आंसर है सी, रेटिना ऑफ आई जो है वो एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नर्वस टिश्यू। बाकी आपके एग्जाम्पल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो ऑप्शन है आपके ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब में, बी सिलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंक्यूल्स में, सी कोलमनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन लाइनिंग में एंड डी स्क्वाइमस एपिथेलियम एल्वियोलाई में। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इसमें इनकरेक्ट है आपका ऑप्शन ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं मिलता है। फैलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम मिलेगा आपको? सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल? अब ये पूछ रहे हैं कि प्लांट सेल में इनमें से क्या एब्सेंट होता है। ये भी एनसीईआरटी में से दिया है, जिसने एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पढ़ी होगी वो कर पाएगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके ए 70S राइबोसोम, बी 80S राइबोसोम, सी सेंट्रियोल्स एंड डी पेरोक्सिसोम्स। तो इनमें से कौन सा एब्सेंट होता है प्लांट सेल में? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है वो आपके एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। 70S राइबोसोम 80S राइबोसोम दोनों के दोनों प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड पेरोक्सोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स। तो हमारा पार्ट 1 जो है वो यहाँ पर खत्म होता है 25 क्वेश्चंस के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे का पार्ट जिसमें 26 क्वेश्चंस होंगे वो मैं जल्द से जल्द इस चैनल पर डालने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आप आगे की वीडियोस भी देख सकें। और जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर पुरानी वीडियोस देखें, आपको वो भी पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।